YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के मंडी समिति कार्यालय में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग चल रही है। किसानों ने अगर उसके नाक में नकेल डाली है, उस छुट्टा सांड के अगर नाक में नकेल डाली है तो वो किसान ही, वरना वो ऐसे काम कर रहा था जिससे पूरा देश बर्बाद हो गया। आज किसानों ने जो धरना दिया वहाँ दिल्ली में जाकर, वो सिर्फ किसानों का नहीं था, वो देश के कम से कम 95% लोगों का था जो रोटी खाते हैं। आज यदि हम लोगों ने वहाँ धरना नहीं दिया होता तो आज जो आटा हम 20-25 रुपये खा रहे हैं तो आज 150 रुपये बिकता। जो रसोई का आदमी का खर्चा, एक गरीब आदमी का 6,000 रुपये, अगर 200 रुपये रोज का खर्चा होता तो 6,000 रुपये खर्चा, और यदि वो 150 रुपये किलो आटा हो जाता तो 30,000 रुपये का रसोई का एक गरीब आदमी का या एक साधारण आदमी का खर्चा हो जाता। तो कहाँ से लाता वो खर्चा? वो कर ही नहीं पाता और देश में तमाम विद्रोह हो जाता और भाई से भाई लड़ता, जिसके पास होता उसे छीनता। तो ये विद्रोह को रोका, ये देश में जो टूटने जा रहा था उस देश को टूटने से किसान ने बचाया है। और किसान को बड़ी सोच समझ के चलना है और हमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि हमें क्या, हमारी लड़ाई क्या है और हमारी लड़ाई किससे है और हमें कब लड़नी है। ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है और यदि 3 बातें ध्यान में रख के हम ये लड़ाई लड़ते रहे तो हमेशा हम लोग की जीत होगी। यही मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद दास सिंह जी। आज किसी भाई ने कोई विशेष मुद्दा रखना हो तो इसके बाद कोई अपना मुद्दा मेरे पास पहुंचा दे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी भाई इस विषय में आया, किसी विषय में आया हो तो इसी बीच में हमारे बीच में रामनगर से किसान संघर्ष समिति से ललित उप्रेती जी आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि अपने विचार रखते हैं। ललित उप्रेती जी, आज की सभा के और मेरे किसान भाइयों साथियों, जैसा आपको पता है कि हम और चूँकि आज हम इस बात को लेके आए हैं कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको पद से इस्तीफा दिलवाया जाए। हमारी छोटी सी मांग है और इस छोटी सी मांग का पूरे सामाजिक हमारे अंदर ये असर पड़ता है कि आज अगर हमारी बहनें, बहुआं, बेटियां अगर कहीं बाहर जाती हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं ब्रजभूषण जैसे लोग रस्तों में बैठे तो नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण सिर्फ एक नहीं है, 150 से ज़्यादा लोग जो इस देश की संसद के अंदर बैठे हैं वो ब्रजभूषण जैसी कृत्य में लिप्त हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। अभी हमने देखा ऋषिकेश के अंदर अंकिता भंडारी का कांड हुआ। वो कांड क्या था? वो भी तो एक भाजपा का ही पदाधिकारी था, एक उसी का लड़का था। तो आज हम देख रहे हैं जितने भी जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनको एक घमंड आ गया है। वो ना अपनी बहुओं को देख रहे हैं, ना बेटियों को देख रहे हैं, ना वो किसानों को देख रहे हैं, ना वो आम आदमी को देख रहे हैं। उनको सत्ता का गुरूर इस समय पूरा उनके सर पर चढ़ा हुआ है और वो घमंड में कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कर जाते हैं। इसके लिए हमको एकजुट होने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें एक संघर्ष करने की आवश्यकता है। और चूँकि जिसलिए हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा ताना बाना है, वो लगातार छिन्न भिन्न लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद के नाम से सरकार एक नया चीज़ लेके आई है। और आज रामनगर के अंदर और रामनगर के आसपास के जितने भी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तराई पश्चिमी रामनगर का है, वहाँ पर जो मज़ार थे उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो 100 साल पुरानी मज़ारें हैं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि जो आम आदमी है, जो उसका भाईचारा है, उसको खत्म किया जाए। आदमी से लड़े, किसी तरह से हमें जो है चुनावी फायदा हो। वो चाहती है कि हिंदू और मुसलमान किस तरह से कराए, वो लगातार इस कोशिश में लगातार बनी है। तो साथियों, हम उनका देख रहे हैं कि वो लगातार अपनी सत्ता को पाने के लिए किस तरह के काम कर रही है। अभी हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर चुनाव हुआ तो जो प्रधान सेवक अपने आप को बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री, जो इस देश का मुखिया है, वो बजरंग बली को सीधे मतलब जो चुनाव प्रचार की संहिता होती है उसको बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है।
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि संविधान का राज नहीं रह गया है। इस देश के अंदर सिर्फ भगवा ब्रिगेड काम कर रही है, जो कुछ भी बोल रही है तो उसके लिए सारी छूट है, और हम लोग अगर किसी चीज़ को आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बड़ा खेद का विषय है। हम लोगों को अपनी एकजुटता इसी तरह से बनाए रखनी है, और आने वाले समय में हमारी लड़ाई बहुत तेज़ और बहुत तीखी होने वाली है। और इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हमको, जैसे अवतार सिंह जी ने कहा, कि हमको सावधान होना है कि हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है और कैसे है। अगर हम जिस दिन ये जान लेंगे तो हमारे सामने हमारा जो टारगेट है, हमारी लड़ाई का हमारा जो दुश्मन है, उसको हम टारगेट कर लेंगे तो हमारी लड़ाई बहुत आसानी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है और एकजुट होने की आवश्यकता है। और जिस तरह के दूसरा मुद्दा आया था कि जो शारदा से लेकर यमुना तक जो नहर मिलाने का जो बड़ा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें भी अगर हम लोगों को जहाँ भी आप लोग कहेंगे, जहाँ भी हमें आने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग आएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग रखने और लेंगे इसके बारे में, और हमको भी जानकारी मिलेगी तो हम लोग बातचीत करेंगे। और चूँकि पानी का मसला है, पानी का मुद्दा है, इसको कैसे सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, इस पर कैसे हम लोग बात करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी पिछले साल हम लोगों ने मथुरा से लेकर यमुनोत्री तक एक यात्रा निकाली थी, और उसका यही मुद्दा था कि जो पानी है उस पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस देश के। हमने देखा कि जो हथनीकुंड बैराज है, उस हथनीकुंड बैराज के अंदर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर और यूपी के अंदर कितना % पानी दिया गया है, और वो अंग्रेजों के ज़माने से जो तकनीक चली आ रही है उसके तहत किया जा रहा है। और आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी की बड़ी दिक्कतें हैं, उस पानी को कैसे बचाया जाए और पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पानी को कैसे बांटा जाए, इस पर भी हम लोग कभी बहस कर सकते हैं, किसी को बात कर सकते हैं। और पानी की लड़ाई आने वाले भविष्य में हमारी खेती लिए हमारे लिए किस तरह की तेज होने वाली है, इसके लिए हमें बैठ के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि जो भी हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, इनको हम आने वाले समय में एकजुट होकर एक साथ लड़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद ललित जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय किसान यूनियन के युवा के ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलप्रीत सिंह से निवेदन करूँगा कि अपने विचार रखें, संक्षेप में रखें भैया सारे। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित किसान साथी और किसान यूनियन के पदाधिकारियों का मैं आपको स्वागत करता हूं, और एक क्षमा भी चाहते हैं कि व्यवस्था पूरी नहीं बन पाई, कुछ साथी खड़े भी हैं, उसके लिए खेद है। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और जो SYL का मुद्दा आ रहा है, उसमें मैं किसान साथियों को यही कहना चाहता हूं, हमारे दर्शन सिंह देओल जी ने अभी कहा है कि एक्शन साहब से अभी जाकर और उसका नक्शा जो भी है निकलवा लिया जाएगा। यदि किसानों के साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो भारतीय किसान यूनियन पूरे तरीके के आपके साथ है। अगर कहीं बैठना पड़ा, किसी भी तरीके की अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम आपके साथ हैं, अगर किसानों के साथ उस मुद्दे पर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है। ये मैं आपको आज यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ, किसानों को नहीं लुटने देंगे अगर किसानों के साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो। दूसरा मुद्दा हमारा पहलवानों का है, जो जंतर मंतर पर हमारे किसान परिवारों से हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, उस संबंध में आज एक ज्ञापन SDM महोदय को दिया जाएगा। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया है, क्योंकि बर्खास्तगी तो हो गई है ब्रजभूषण सिंह की, आप लोगों की जो एकता को देखते हुए जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं, काशीपुर में भी, अपने पूरे उत्तराखंड भर में भी। और गिरफ्तारी की जो मांग है वो अभी बची हुई है, और उम्मीद है कि यदि हम इसी तरीके से लड़ते रहे एक होकर तो जल्द गिरफ्तारी भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं फिर से अपने किसान साथियों से एक वादा करता हूं, SYL मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन पूरी तरीके के लिए आपके साथ है, कहीं भी कुछ गलत नहीं होने दिया। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद अमनप्रीत सिंह जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेम सिंह जी से निवेदन करूंगा। छुट्टी तो तहसीलदार ने दे दी। ठीक। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोहता से निवेदन करूंगा कि वो इसको संक्षेप में आपको समझाएंगे। धन्यवाद संचालक जगजीत सिंह जी, जो संचालन कर रहे हैं बहुत ही सुचारू ढंग से। हमारे आज की जो पंचायत की अध्यक्षता कर रहे जगजीत सिंह जी, और
कांचीपुर से हमारे मेहमान के रूप में और संयुक्त मोर्चा के अंग ऐसे हमारे बड़े भाई अवतार सिंह जी रामनगर से हमारे साथी चलकर आए और सबसे पहले 11:15 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं हमारे दो साथी। अभी एक को आपने सुना भी है और बहुत ही विद्वान है। हम भी गए थे संयुक्त मोर्चे की जब मोर्चा चल रहा था तो आपने कार्यक्रम लगवाया था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम आपने रामनगर करवाया था। और यहाँ सभी किसान देवता में नाम में जाने टाइम नाम समय लेते हुए हमारे देवल जी हैं, चौधरी किशन जी हमारे भाई साहब पुराने साथी हैं जो कांचीपुर से आए हैं, जसपुर से हमारे यंग युवा पीढ़ी और हमारे पुराने साथी। ये किसान देवता कहा भी जाता और है भी देवता। पुराने बुजुर्ग कहते थे, हम पापा जी से सुनते थे, संता महापुरुषों ने भी कहा कि आपके तो दरगाह में दरवाजे खुले हैं। कह रहे किसान तो इतना दान करता है, चूहा खाता, उसे तोता खाता है और जब से फसल पैदा करता नीचे से तो खा ही खाओ, फिर अधिकारी और देते खाते हैं। सरकारें जो बैठी ये भी खून चूसती है और ऐसा देवता कहा गया है। कह रहे चिंतन मंथन करने की उन्हें जरूरत है, जो बेईमाना करते हैं, मिलावट भी करते हैं, रेट भी हमें कम देंगे, तोड़ में भी मारेंगे और उन्हें यानी भक्ति बंद की और चिंतन मंथन करने की उन्हें जरूरत है। हमें कोई चिंतन मंथन करने की आगे की जरूरत नहीं, हमारा पुण्य बहुत है। साथियों पर जो हालात हैं, हालात ये है इस समय हम उद्योगपतियों का भी हमें जानकारी है, कॉर्पोरेट घरानों की भी जानकारी है। एक अभी का उदाहरण देता हूँ, रिलायंस वालों का एक फोन आया मुझे कांचीपुर से, अभी 3-4 दिन की बात है। बोले आपका गिफ्ट है और वाइफ के साथ आना। मैं क्या आप अपना मकसद बताओ। मुझे पता था भाई इतने सालों में क्या इनके कोई मकसद होते हैं, ये हमें गिफ्ट क्यों देंगे 2-4 हज़ार का। मैं क्या मकसद बता दो, गिफ्ट की तो कोई जरूरत हमें है नहीं। तो उन्होंने पूरा जाल बिछा दिया है। तो उन्होंने हमने कहा कि चलो, उन्होंने बार बार पूछा कि मैं बेटी हूँ तुम्हारी, ये है, हम भाई और दोनों गए पर हमने उनका गिफ्ट स्वीकार नहीं करा और ना उनकी कोई बात स्वीकार करी। ये पहले मैंने क्लियर कर दिया। मैं क्या भाई हमें आपकी आप जो मर्जी समझा लो पर हम पे असर नहीं पड़ने वाला। हम मैं क्या तुम्हारे अडानी को भी जानते हैं, अम्बानी को भी जानते हैं और मैं क्या और इससे और भी बात ऊपर की कर सकते हो आप भाई, जब हम उन्हें भी जानते हैं उनकी क्या नीयत है वो भी जानते हैं। तो चुप हो गए, हाथ जोड़ के पीछा छुड़ाया उन्होंने। क्वेश्चन जो करे उससे डबल उसके उत्तर मिल गए उन्हें। तो उनकी पूरी टीम 25 आदमियों की थी, बदल बदल के हमारे में उन्होंने पूरा फोकस कर दिया 1 घंटा। पर वो हम पर पानी नहीं चढ़ा सके। हमने उल्टा उन्हें हाथ जोड़ के पीछा हमसे छुड़ा के उसने कहा कि भैया बाबू जी हमें बस माफ कर दो। तो ये कहने का मकसद कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये लोग सरकारें चलाते हैं और सरकारें वो ताकतवर नहीं है। पैसा हो सकता है उनके पास, पैसा छाया है, ताकतवर आप लोग हो, हम बिखरे हुए हैं। हमने थोड़ा सा टेलर दिखाया जब दिल्ली किसान तेल कानून के बारे में, क्या हुआ, थोड़ा सा टेलर दिखाने में हिल गया तामझाम ठहरा। हमारी एकजुटता अगर 2 घंटे के लिए हो जाए, अब कोई भी ये जो संगठन है, हमारे किसान संगठन है, संयुक्त मोर्चा बन गया पूरे देश के अंदर, विदेशों में भी है। अगर हम 5-10% निकल आए तो आपको समस्या कोई आएगी नहीं। अभी आया नहर का मुद्दा, भाई नहर का मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड और पूरे 2-3 स्टेटों का है जो मामला है। इसमें हम होका देने का काम करेंगे, जो चौकीदार का काम होता है जाते रहो। अब जहाँ जहाँ से गुजरेगी हम पूरा होका देंगे उत्तराखंड के अंदर। हम राष्ट्रीय जो हमारे लीडर है और डीएम साहब तक और प्रदेश तक हम जाएंगे। पर हमारा फर्ज भी कुछ बनता है कि हम भी भाई हमारे साथ तो खड़े रहें। हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत तो आम किसान है ना, जिसके लिए हम ज़्यादा मजदूर है। जैसा हमने वो आंदोलन फतेह करा, इसे देखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं मसले को, इसकी गहराई तक जाकर हम जहाँ से इलाज है उसको कड़ी को पकड़ेंगे, पत्तों को नहीं पकड़ेंगे। हम जो जड़ है उसे पकड़ के हल बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं। हमारे अगर किसानों को नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं है,
तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और नहीं निकलने देंगे। अगर हाँ हमें कुछ फायदा होता है, चिंतन मंथन होगा, अगर फायदा और मुआवजा हमें ढंग से मिल गया, फायदा भी हो रहा है भाई, कहीं हमें फायदा भी, कई चीज़ें हैं ना भाई, कई दफ़ा हमें वहाँ चिंतन जो हमारे बड़े हैं हम क्यों कामयाब हुए, हमने चिंतन मंथन करा उन चीज़ों पर। इन 3 कानूनों में 6 महीने में चिंतन मंथन हुआ भाई, इन्हें लागू होने से हमें नुकसान है जो फायदा है, नुकसान है जो फायदा है। जब देखा कि मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, खेती खत्म हो जाएगी, तो वो फिर हम लोग 6 महीने देखा चिंतन मंथन चले। तो यही है कि कोई भी मुद्दा आता है, आज आया है मुद्दा ये नहर वाला, इसे हम गंभीरता से देखेंगे, किसी भी किसान के साथ हम जास्ती नहीं होने देंगे। ये संगठन का हमारा नरेश टिकैत जी, त्रिकेश टिकैत जी, अब पंजाब से संयुक्त मोर्चा हमारा उगरा जी इतने एक्टिव हैं, क्या कहने, पंजाब में उनका फर्स्ट नंबर का संगठन है और वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपना जहाँ जहाँ है अपना उन्होंने गठन कर दिया है। हमें इतनी बड़ी ताकत मिलती है पंजाब के साथियों से, जो भी क्रांति चली है पहले उधर से चलती है। अंग्रेज सबसे बाद में गुलाम हुआ था पंजाब अंग्रेजों से द्वारा, और सबसे पहले आज़ाद हुआ। जब सबसे पहले पंजाब आज़ाद हो गया तो फिर उन्हें ये हमारे जो गांधी जी सोच में थे, वो कह लेंगे अब ये देश ये सब धर्म स्थल है, देश हमारा धर्म स्थल है, कह रहे इसे भी आज़ाद करा दो। पंजाब से जब क्रांति चली पूरे देश के अंदर चल के, तो अंग्रेज कहाँ गए, भाग गए। तो ये है कि पंजाब को पता है कि कैसा लड़ाई लड़नी है, किस तरीके जानते हैं हम लोग, है नहीं। उन्होंने क्योंकि बड़े बड़े मोर्चे फतेह करे हैं, तो पूरा देश उठ खड़ा होता है, क्योंकि कोई सुबह पहले होकर चलता नहीं, आपने देखा होगा। चाहे कोई भी मैटर इतिहास उठा के देख लो, जितना मुझे मेरी बुद्धि काम करती है, मैंने इतिहास पढ़ा भी है, सुना भी है, तो वहाँ से कोई भी देश का मसला हो, कोई कहीं जाति का मसला, आवाज़ पहले वहाँ उड़ती, फिर हरियाणा रल जाता, फिर पूरा देश हिल जाता था। तो साथियों, ये हमारा यूपी और उत्तराखंड का मसला है ज़्यादा, और हरियाणा भी आएगा इसमें शायद। तो इसमें हम पंचायत करेंगे, यूपी वालों के किसानों के साथ भी करेंगे, अपने यहाँ उत्तराखंड में भी पूरी करेंगे, इसमें देखेंगे क्या नुकसान है। तो आज जो विषय है, ज़्यादा समय भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हैंड होने लग पड़ते, जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे पहले पाबंदी, चीमा साहब ने बल्ली से जी ने कांचीपुर पाबंदी इतनी लगा दी, मुझे यही समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। तो इसलिए थोड़ा वो करे जा रहे थे, भाषण नहीं भैया, जब हम इकट्ठा हुए तो बात तो होगी, वही भाषण लगा लो चाहे बात लगा लो, हम अपना दुख तो रोएंगे ना अपने साथियों के बीच में। जो हमारी समस्या है उसे नहीं कहेंगे, कैसा पता लगेगा। मीडिया के साथी होते हैं हमारे, वे मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने सच्चाई उजागर कर मैं तो हमारे पुलिस के जवानों का, मीडिया तो चौथा स्तंभ है ही देश का, उनका काम ही सच्चाई जाहिर करने का है। और LIU के जवान हमारे, जो हमारे जितना आंदोलन चला, इन्होंने सच्चाई बताई तो एकदम उनके तक पहुंची, तो हमारी फतेह हुई है। अगर ये झूठ बोलते रहते, अब हम जहाँ 50-100 जने हैं, ये कहने लगे ना जी वो तो 5 जने थे, इनकी बहुत बड़ी ताकत होती है, ये 5 को 50 भी दिखा दे और 100 को ये 5 भी दिखा दे। तो ये इसका LIU वालों का भी अगर ये सही रिपोर्ट दे देंगे तो मैसेज जाएगा, अगर ये रिपोर्ट को थोड़ा कम करके दे देंगे तो वो बाकी सरकार को तो वही दिखेगा जो उन्होंने कहा है। तो इनका बड़ा योगदान हमारे साथ रहता है, मीडिया के कर्मियों का, पुलिस के जवानों का और अधिकारी वर्ग का, क्योंकि हमारे परिवारों से हैं ये 70-80% हमारे परिवारों से जुड़े हुए हैं। भाई फौज में, पुलिस में कौन से उद्योगपति का बेटा है ये बता दो, मजदूर के, किसान के, छोटे व्यापारी के ये बेटे होते, फौज में तो इनका 1% भी नहीं मिलेगा किसी उद्योगपति का। चलो अधिकारी वर्ग में मिल सकते हैं, पर फौज में पुलिस के जवान हुए, फौज के जवान हुए, और जहाँ ये अपना छोटे पटवारी, PCS और जो छोटे अपने ये कानून को वगैरह, ये हमारे परिवारों से ज़्यादा लोग ना, तो वो हमारा दुख दर्द समझते हैं, तो इसलिए वो हमारे सहयोग में रहते हैं हर टाइम। उनकी भी बात पता होती है, सरकार का काम कर रहे हैं, उनसे नौकरी ले रहे हैं, हमारी बात को भी सही ढंग से पहुँचाएंगे, रखेंगे, हाँ, तो सरकार को पता चलता भाई ये नीचे वाकई ये खतरा हमारे लिए है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आज जो जिस विषय में हम इकट्ठे हुए हैं, और बड़ी दूर से हमारे साथी कांचीपुर से आए, रामनगर से आए, और यहाँ हमारे मीडिया के बंधु, जो हमारे आज पहलवानों का कई माह से लगातार, जो कि
एक दर्द है, दर्द भी इतना बड़ा है। हमारे पापा जी कहते थे कि अगर कोई अंग गल जाए शरीर का तो उसमें दवाई पहले करो, उसकी दवाई से आराम नहीं आता तो उसे काट के अलग कर दो तो आदमी बचता है। तो यही पार्टियों का मामला है, ये एक सरकार का अंग है ब्रजभूषण। जब उसने कोई काम गलत करा है तो ये आवाज उठी है, दूसरे किसी मंत्री को नहीं कह रहे भाई, कोई दूसरे इतने सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई बात होती तो उठती है, उन्हें क्यों नहीं कोई कह रहा भाई? हम तो कह रहे हैं नैतिकता के हिसाब से उन्हें खुद, अगर वो अपनी सफाई अच्छी तरह से देश के अंदर सभी बनानी तो खुद इस्तीफा दे देते। लो भाई मेरे पे ये बात आई है, लो जी मोदी जी ये मेरा इस्तीफा लो, जब मैं क्लियर होकर साफ होकर आ जाऊंगा तो मैं अपने पद में दोबारा आ जाऊंगा। ये उनका नैतिकता के हिसाब से बनता था, पर हो क्या रहा? वो दबाने का काम, धमकाने का काम। भाई ये खिलाड़ी है, वो देश की धरोहर है, और उसमें भी हमारी बिटिया, भाई बिटिया के नाम से तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। जो मजदूर है, छोटा व्यापारी किसान है, बिटिया के नाम से तो हम तो विदेशों से लड़ जाते हैं। वे अपने से क्यों नहीं लड़ेंगे? भाई इज्जत का सवाल होता है, इज्जत के सवाल पर क्या हो जाता है आप नहीं जानते। और वो कोई भाई अगर झूठ बोले अपनी सफाई दे सकते, भाई इस्तीफा दोगे तो ही तो भाई आपके जांच होगी, जांच करवा लो, क्या बात है। अगर नहीं निकला आपका दोष तो आपको कोई, भाई संविधान है हमारा देश का, संविधान है, इतना सुंदर संविधान बना हुआ है, वे उसके अंदर नहीं दोषी तो वो दोष मुक्त हो जाता है या नहीं, और उस पर दूसरे पर कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं कि नहीं 82 की कार्रवाई है। हम थोड़ा सा कानून को तो जानते ही हैं, हालांकि किसानी करते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं नहीं अनपढ़ हैं। हमें ये पता है कि अगर किसी ने हम पे केस कर दिया, अगर वो झूठा है, उसकी जांच होती है, अगर वो झूठा पाया गया तो एक 82 धारा है, जिसने केस करा उस पर 82 के तहत उस पर केस उल्टा हो जाता है, वो दोष मुक्त हो जाता है, ऐसी धारा है। तो हमारा संविधान ही बहुत अच्छा है। तो इन्हें तुरंत, जो देश के अंदर अब जो हमने पहले कष्ट 13 महीने से 700 साथी हमारे चले गए किसान आंदोलन में, साथियों सब चलता रहेगा, वो साथी हमें नहीं मिलेंगे, वो जो हमारे बीच में से चले गए आंदोलन के दौरान वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए। हालांकि हमारे जो किसान साथियों ने कहा, खाप ने ये जिम्मेदारी ली है, जो खाप के चौधरी, उनका काम ही इंसाफ करना है, वो इंसाफ करते हैं अपनी पंचायत में। अब देखा कि उनकी आवाज़ नहीं बुलंद हो रही, और हमारे जो संगठन है उन्होंने बाहर से उन्हें समर्थन कर रखा है। संयुक्त मोर्चे ने, चाहे किसान यूनियन हो, उग्राह जी हो, वो सारे इकट्ठे होकर हैं साथ, उन्होंने बाहर से जैसे खाप निर्णय लेंगी उसी हिसाब से वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये निर्णय हमारे संयुक्त मोर्चे का है। उन्होंने कहा पूरे देश के अंदर 13 तारीख से और 18 तारीख तक ज्ञापन देने का काम होना है। उसी कड़ी में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं आज एसडीएम महोदय को और उनके खिलाड़ियों के समर्थन में। और हमारी यही मांग है कि भाई जो जिसने कसूर करा, FRI लॉन्च हो गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई गिरफ्तारी हो, उसे गिरफ्तार किया जाए। उन हमारी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए भाई, उन्हें न्याय मिले भाई। जब उन पर कार्रवाई होगी, पद से हटेंगे तो ही तो उन्हें न्याय मिलेगा भाई। और उसी कड़ी में हम आए हैं। मैं सबका वेलकम और स्वागत करता हूं यहाँ पर। और मैं समय भी काफ़ी ले गया क्योंकि मुझे टाइम बहुत डर के देते कि इन्हें पता नहीं कि घंटा बोल जाना है, 2 घंटे बोल जाना या 4 भी लग जाते वहाँ। तो इसलिए मैं सबका यहाँ वेलकम, क्योंकि काफ़ी सूचना तो काफ़ी थी। थोड़ा हमारी अस्त व्यवस्था भी हुई, मंडी में हमने वहाँ बैठना था। यहाँ पर देखा कि लोग थोड़ा लेट आए तो और भी समस्या हैं, तो अभी ज्ञापन भी हम देंगे। दूसरी SDM महोदय तो बाहर है, तो तहसीलदार महोदय को हम देंगे ज्ञापन। और थोड़ा हमारे साथी खड़े भी रह गए, यहाँ जगह हमारी कम पड़ गई क्योंकि कुर्सियाँ और ये यहाँ व्यवस्था ऐसी थी, हॉल हमारा ये कम पड़ गया। तो मैं उसमें भी अपने साथियों से माफ़ी चाहूँगा कि हम जिन्हें खड़े रहने का कष्ट हुआ थोड़ा, भाई कोई बात नहीं, हम किसान हैं, हम तो बहादुर हैं। हम तो रात में पानी लगाते हैं तो खड़े रहते हैं सारी रात जाड़ों में भी। तो हम इस चीज़ को नहीं अदर लेंगे। आने वाले समय में हम अच्छी और भी प्रयास करेंगे कि अच्छी व्यवस्था हमारे किसान साथियों के
जो है के लिए रहे। और हमारे अध्यक्ष जी इस चीज़ का आप गौर कर ले करो, दोनों अध्यक्ष जी तो थोड़ा पहले समय से आकर और अपना बेशहरी व्यवस्था हमारे साथियों को जो आते हैं चाहे बाहर से हमारे चाहे क्षेत्र के, उन्हें कोई किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। और हमारा संगठन जो है संयुक्त मोर्चा पूरे उसमें ये काम कर रहा है। और टिकैत जी, नरेश टिकैत जी जाकर पहले समर्थन कर आए थे, राकेश जी संयुक्त मोर्चे के साथ आकर बैठक कर ली, उन्होंने लगातार वो बने हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने ये कहा कि हमेशा आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जब भी ज़रूरत हो आपको, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी नज़र पूरी आपके साथ रहेगी और यहाँ ही नज़र रहेगी और साथ हम खड़े मिलेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए, वेलकम करते हुए, अब थोड़ी देर में हम अभी ज्ञापन देंगे, फिर अपने अपने घरों को सब हम जाएंगे और बड़े ही आराम से हमें जाना है। कोई अपना बहुत ही, वैसे तो बुद्धिजीवी है, मुझसे सभी बुद्धिजीवी है, क्योंकि आजकल बहुत नेट का ज़माना है और हमारा कलम वाला काम है, थोड़ा अब तो नेट चलाने लग पड़ा। वैसे मैं बता दूँ थोड़ी जानकारी दे दूँ, अब मैं सारी जानकारी उस पर नेट पर मुझे मिल भी जाती है, कर भी लेते। कुछ साथी अभी बहुत से रहेगा जो नहीं जुड़े, मैं जोड़ रहा हूँ सबका और वो इन्हीं बच्चों से जुड़वाऊँगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अच्छा, मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह तोहता जी, तो इनसे संक्षेप में चाहेंगे कि जो सिंचाई की समस्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सिंचाई की कोई नहर निकल रही शारदा से, वो अभी जैसे जानकारी मिली है, अभी हकीकत हम जानकारी पूरी अधिकारियों से लेंगे, उसके बाद उसमें हम कुछ कहेंगे खुलकर। उसमें क्या निर्णय होना, संयुक्त निर्णय होते हैं, हमारे किसानों के साथ बैठेंगे, क्या हमें नफ़ा क्या नुकसान है और कहाँ से ये प्रोजेक्ट और कहाँ जा रहा है। हमारे उत्तराखंड से होकर गुजर रहा तो हमारे उत्तराखंड के किसानों को फायदा हो रहा है उसमें, जो हमारा निरा नुकसान है। कहाँ से शारदा से निकलेंगे? नहीं, अभी जैसे जानकारी मिली है, अभी कुछ किसानों ने बताया है, अभी कन्फर्म अधिकारी जो रिपोर्ट है उससे हम करेंगे, उसका कन्फर्म करके फिर अगर हमारे किसानों को निरा नुकसान हुआ। क्या फिलहाल क्या पता चल रहा है? ये शारदा नदी से, ये शारदा नदी से कोई एक नहर निकाल रहे हैं, ये राजस्थान को ले जाएंगे उत्तर प्रदेश से होती हुई। अच्छा, इस क्षेत्र तो से हाँ, ये उत्तराखंड से भी होकर गुजरेगी। अच्छा। तो इसलिए अभी जानकारी हमें मिली, सर्वे किसान कह रहे हैं कि हमारे खेतों से हुए हैं कुछ। अच्छा, तो दूसरा तीसरा सर्वे हो गया है। तो ये अगर यहाँ से निकाली गई तो फिर आप नहीं, उसका हम अभी चिंतन मंथन करेंगे कि हमारे कहाँ से निकल रही है, कौन से क्षेत्र उत्तराखंड के हमारे आ रहे हैं, और फिर अगर किसानों को हमारे क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मुआवजा कितना है, कम मिल रहा है या कितना मिल रहा है, तो उसका फायदा नुकसान देके हम चिंतन मंथन करके इस पर अगर नुकसान हो रहा होगा, अगर किसानों का नुकसान हो रहा होगा, हमें पानी का कोई फायदा नहीं होगा, तो हम इसका विरोध करेंगे। पैसा हमें कम मिल रहा होगा, अभी सब चीज़ें हम जानकारी पूरी लेकर अधिकारियों से, फिर इस पर हम पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी संयुक्त मोर्चा बैठेगा, फिर आगे हम जो लड़ाई है वो इसकी लड़ेंगे। हम किसानों को यानी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि उन्हें मुसीबत में छोड़ दें, ये कतई हम उत्तराखंड के अंदर नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश के किसानों से भी बात करेंगे बाद में, पहले अपने किसानों से यहाँ करेंगे, अधिकारियों से। पूरा संगठन हमारा तत्पर है और एक्टिव है उत्तराखंड का संगठन, तो हम किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दें। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के समाप्ति के बाद आप बाइट देते करें तो उसमें दोनों ही परेशान होते हैं, बाइट देने वाले भी परेशान होता है, आप भी परेशान होते हैं और आए लोग भी परेशान होते हैं। तो दो मुद्दे पे मैं छोटे से आपको बता दूं, SYL पर पूरी जानकारी मिलने के बाद अगला क्या कदम होगा वो हमारे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं उनके निगरानी में जो भी रणनीति बनेगी वो आपको बता दी जाएगी। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन ने जो आवारा जानवरों के लिए चेतावनी दी थी प्रशासन को, वो 9 तारीख को ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। तो ये भारतीय किसान यूनियन और किसानों की ताकत का एक नमूना है कि आप हम किसी को झुका सकते हैं। तो इसलिए आप सब बधाई की पात्र हैं। और इसी बीच में हमारे अमरप्रीत सिंह 2 मिनट में कुछ विशेष बात करना चाह रहे हैं आपसे, उनसे निवेदन करूँगा 2 मिनट में इसी बात। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बैठने में भी यहाँ समस्या हो रही है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मंडी सचिव को एक लेटर देकर या एक प्रस्ताव रखा जाए कि किसानों के लिए एक कोई दुकान या कोई ऑफिस यहाँ किसानों को मिले, ताकि किसान को पता ठिकाना पता हो। क्योंकि हमारे कुछ साथी आते हैं, उन्हें यही नहीं पता लगता कि मीटिंग कहाँ हो रही है। अभी मैं बाहर देख रहा था, कोई पेड़ के नीचे बैठा, कोई पूछ रहे हैं फोन कर करके कि मीटिंग
उसके लिए प्रस्ताव एक रखा जाए आज। और दूसरा, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के 50 पदाधिकारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं परसों। इसकी मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन भी चल रहे हैं और मैं निवेदन ही करना चाहता हूं कि उसके लिए हमें भी एक अल्टीमेटम या कुछ दिया जाए, क्योंकि सरकार को दिया जाए, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है तो पूरा पंजाब हरियाणा की टीम भी हमारे साथ उस मौके पर खड़ी होती है, क्योंकि पूरे देश के किसान हमारे हैं, उसके लिए भी सोचा जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद अमरीत सिंह जी। अब मैं अध्यक्ष को जो मंडी वाला है ना, सभी किसान साथी हैं, सबको जानकारी शायद नहीं होगी। ये हमने देखिए, भारतीय किसान यूनियन की विशेष पंचायत में तो यहाँ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। हमारे परिषद से भी हो गया बात।